एक दिन ऋषिवर शिष्य को एक खेत पर लेकर गए, जहां एक किसान बहती हुई नहर से पानी को रास्ता बनाकर खेत तक ले जा रहा था। और ऋषिवर ने वो दृश्य शिष्य को बड़ी गहराई से दिखाया और फिर कहा, Receiver what's? इस बहते हुए पानी को यदि सही दिशा मिल जाए तो ये पानी खेत तक जाकर वहां की फसल को निहाल कर देगी, और यदि आप इस पानी को सही दिशा न दोगे तो पानी तो अपना रास्ता स्वयं बनाकर इधर उधर व्यर्थता में चला जाएगा और खेत की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। शिष्य, जी गुरुदेव। आगे ऋषिवर ने कहा, वत्स, जिस तरह से बहते हुए पानी को सही दिशा देना जरूरी है, उसी तरह से चलते हुए विचारों को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। और विचार कभी नहीं रुक सकते हैं, वो निरंतर चलते रहेंगे। विचारों को दिशा देना आपके अपने हाथ में है। तुम चाहो तो उन्हें आध्यात्मिक राह दे दो, और तुम चाहो तो उन्हें भोगियों की राह दे दो। विचार और मन का बहुत गहरा संबंध है। मन वही जाएगा जहां उसे विचार लेके जाएंगे, क्योंकि यदि तुमने विचारों को सही दिशा प्रदान न की तो विचार और फिर मन गलत दिशा में चला जाएगा। पहले विचार आएगा, फिर कर्म शुरू होगा, फिर आगे की राह बनेगी नवनीत, और फिर सफलता असफलता मिलेगी। विचारों से ही पराया भी अपना हो जाता है, और विचारों से ही अपने भी पराये हो जाते हैं। हे वत्स, ये कभी ना भूलना कि विचार एक महाशक्ति है। सकारात्मक विचारधारा एक वरदान है और नकारात्मक विचारधारा एक महाअभिशाप है। समान विचारों से ही रिश्ते युगों युगों तक रहते हैं, और ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि भाई मेरे और उसके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, इसलिए हम दोनों के रास्ते अलग है। इसलिए अपने विचारों को आध्यात्मिक राह की ओर मोड़ देना, क्योंकि जब विचारों को सही राह मिल जाएगी तो मन भी सही जगह लग जाएगा। इसलिए वत्स, अपना तन, अपना मन और अपना धन बस अच्छे विचारों में लगा देना, क्योंकि सच्ची सफलता और आत्मशांति हमेशा अच्छे विचारों से आती है। और अच्छे विचार के लिए निरंतर अच्छे लोगों के संपर्क में रहना, क्योंकि निरंतर अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से जीवन में अच्छे विचार जरूर आते हैं। इसी तरह की रोचक और प्रेरक कहानियों से खुद वैचारित करने के लिए हमें लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।